हम अपनी पाइथन सीखने की यात्रा पाइथन REPL के साथ शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, यह एक इंटरैक्टिव शेल है जो आपको पाइथन कमांड एंटर और सीधे रिजल्ट देखने की अनुमति देता है। यह बदलाव करने और सीखने का एक शानदार तरीका है। हम REPL को एक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करेंगे और पाइथन के ऑपरेटरों का पता लगाएंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि अपना टर्मिनल कैसे खोलें और पाइथन इंटरैक्टिव शेल के साथ कैसे इंटरैक्ट करें। मैं इसे वैसे ही खोलने जा रहा हूं। अब ये खुला है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको 3 एरोज से युक्त एक कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। टू बी क्लियर, 3 एरोज में टाइप नहीं करते, केवल उसके बाद जो आता है उसे टाइप करते हैं। आप भी अपना पाइथन टर्मिनल खोल सकते हैं और मेरे साथ वही एक्टिविटी कर सकते हैं। अब 50 नंबर टाइप करें और उसके बाद एंटर दबाएं। क्या हुआ? याद रखें कि हम REPL में हैं, जो रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप का शॉर्ट फॉर्म है। टर्मिनल 50 नंबर पढ़ता है और फिर इवैल्यूएट करता है कि यह नंबर है। इसके बाद इसको प्रिंट करता है। एक बार इसका प्रिंट फंक्शन एंड होता है तो टर्मिनल अगले काम के लिए तैयार हो जाएगा। आइए इसे कुछ और चुनौतीपूर्ण बनाएं। मैं 20+20 इनपुट कर रहा हूं और फिर एंटर दबा रहा हूं। आप 40 का रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार पाइथन हमारे 2 नंबरों और एक ऑपरेटर प्लस को देखता है और इसका इवैल्यूएशन 40 करता है। टर्मिनल से अधिक परिचित होने के लिए आप किसी भी संख्या के साथ कोई भी मैथ ऑपरेशन टाइप कर सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाइथन सीखने का सबसे अच्छा तरीका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही अधिक सीखेंगे। आइए 4+4 करें और रिजल्ट 8 है। फिर 10-6 आजमाएं और रिजल्ट 4 है। आइए 5x5 का प्रयास करें और रिजल्ट 25 है। आप मेरे साथ कर सकते हैं। देखो यह कितना आसान है। 25 को 5 से डिवाइड करने पर 5 होता है। इट्स फन, राइट? लाइक नॉर्मल मैथ। हम कुछ एडवांस मैथ ऑपरेटर भी ट्राई कर सकते हैं। आइए मॉड्यूलो ऑपरेटर का ट्राई करें। पाइथन में परसेंट चिन्ह को मोडुलो ऑपरेटर कहा जाता है। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7 को 2 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 1 है। और ये रिजल्ट रिमाइंडर 1 मोडुलो ऑपरेटर का आउटपुट होगा। आइए टर्मिनल में मॉड्यूलो ऑपरेटर देखें। एंटर 7 modulo 2 as input and you can see result 1. Then enter 11 modulo 2 as input and you can see result 1. Then try to enter 18 modulo 5 as input and you can see result 3. पाइथन में मॉड्यूलो ऑपरेटर इस प्रकार काम करता है। आशा है यह बात आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी। अब फ्लोर डिवीजन का ट्राई करें। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर को पाइथन में 2 फॉरवर्ड स्लैश द्वारा दर्शाया जाता है। फ्लोर डिवीजन एक मैथ ऑपरेशन है जो डिवीजन ऑपरेशन के रिजल्ट को नियरेस्ट इंटीजर करता है। ये सब ऑपरेटर हम आगे डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई ऑन टर्मिनल नाउ। 9 और 2 फ्लोर डिवीजन रिजल्ट इज 4। 9 और 5 फ्लोर डिवीजन इज 1। आप टर्मिनल पर देख सकते हैं कि आउटपुट को निकटतम इंटीजर्स तक पूर्णांकित किया गया है। आइए समझने की कोशिश करें कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 4 इज एक्सपोनेंट 4 बेस 3। इसका मतलब होता है कि 3 को 3 से ही 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तब उसका आउटपुट रिजल्ट आता है। ये बहुत ही सिंपल है और स्कूल में पढ़ा होगा। अब हम टर्मिनल पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को ट्राई करेंगे। अगर हम 4 एक्सपोनेंट ऑफ बेस 3 करते हैं तो रिजल्ट 81 आता है। और अगर हम 5 एक्सपोनेंट ऑफ बेस 3 करते हैं तो रिजल्ट 243 आता है। आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हो। सेम तरह 9 एक्सपोनेंट ऑफ बेस 3 करते हैं तो रिजल्ट 19,683 आता है। ऑपरेटर प्राथमिकता वह क्रम जिसमें पाइथन ऑपरेटरों और संख्याओं को प्रोसेस करता है, कुछ हद तक रेगुलर मैथ के समान है। उदाहरण के लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आते हैं। लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स। 2+3 इंटू 3 का रिजल्ट आता है 11। 2+3 अंडर ब्रैकेट इंटू 3 हमको रिजल्ट देता है 15। 1+2 एक्सपोनेंट टू बेस 2 का रिजल्ट आता है 5। आप प्लीज आपने से ट्राई कर लो।
2 2 इंटू 8 का रिजल्ट है 8.0। और भी बहुत कुछ, कृपया स्वयं प्रयास करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप खुद कोशिश करें, उससे आपका ही बहुत फायदा होगा। अब जबकि हम और अधिक एडवांस होते जा रहे हैं, यहाँ एक छोटी सी तरकीब है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो आपका समय बचा सकती है। आप पाइथन REPL में अंडरस्कोर ऑपरेटर के साथ लास्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पाइथन REPL में यह इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं अंडरस्कोर का वापर करके पिछला रिजल्ट ले रहा हूं। क्या आपने देखा है कि पाइथन कमांड की हिस्ट्री भी रखता है? आप ऊपर और नीचे एरो दबाकर पिछले आदेशों के बीच आगे और पीछे जा सकते हैं। पाइथन इस इतिहास को एक फाइल में रखता है। बहुत सही है। हम पहले से ही पाइथन में कुछ मैथ कर सकते हैं और पिछले रिजल्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह और भी अद्भुत होगा यदि हम अपनी कैलकुलेशन के रिजल्ट को स्टोर कर सकें। इसके लिए पाइथन हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करने की अनुमति देता है, जो इस ट्यूटोरियल का अगला विषय है। बस वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद और जय हिंद।